सरकारी स्कूलों को किस कदर रुचिपूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाया जा सकता है, इसकी नज़ीर पेश की है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक के सुदूरवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीणा की प्रधान अध्यापिका कुसुमलता गड़िया ने, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन व अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जीर्ण शीर्ण हालत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीणा को एक उच्च तकनीकी रुचिकर शिक्षालय में तब्दील किया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीणा की कायाकल्प करने वाली प्रधान अध्यापिका कुसुमलता गड़िया का कहना है कि 2015 में जब वे इस विद्यालय में आईं तब इसकी हालत जीर्ण शीर्ण थी। विद्यालय में छात्रों की संख्या 10 से भी कम थी। तब उन्होंने इस विद्यालय का सौंदर्यीकरण खुद के खर्चे से किया और विद्यालय में रुचिकर शिक्षा के लिए कार्य किया। गांव वालों को विश्वास दिलाया कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। साथ ही स्कूल में खेल मैदान न होने के कारण योग कक्षाएं चलाई गईं। यहाँ पे जब शुरू आई थी तो विद्यालय की हालत जैसे आज आप देख रहे हो ऐसी नहीं थी। मुझे विद्यालय बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला हुआ था। हमारे पास जो विद्यालय भवन था उसकी स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे छत जीर्ण शीर्ण थी, बरसात में टपकती थी, फर्श नहीं था, फर्नीचरों का हमारे अभाव था और मुख्य रूप से हमारे पास शौचालय नहीं थे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो छात्र संख्या थी वो बहुत न्यून थी। विद्यालय बंदी के कगार पे था और हमारी छात्र संख्या 2015 में 10 से कम थी। तो 2015 में जब मैंने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया तो उसके बाद समस्याएं विद्यालय की बहुत थी, तो एक संकल्प लिया अपने स्टाफ के साथ मिल करके और हमने कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले तो हमने गांव वालों को विश्वास में लिया कि वो अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालय में कराएं और हम पे विश्वास करें कि उनके बच्चों का भविष्य सही हाथों में है। प्रधान अध्यापिका कुसुमलता गड़िया के अथक प्रयासों से डिजिटल क्लासरूम का निर्माण किया गया है, जिसमें QR कोड के जरिए किसी भी स्थान की जानकारी या सरकारी योजनाओं को QR कोड के माध्यम से जाना जा सकता है। इसके साथ ही QR कोड के माध्यम से छात्रों की लोकेशन को भी जाना जा सकता है। इस स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर से लेकर आधुनिक कंप्यूटर शिक्षा तक दी जा रही है। वहीं स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य राकेश चंद्र का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षक चयन के लिए इस विद्यालय में पढ़ाई जा रही डिजिटल एजुकेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो डिजिटल एजुकेशन की है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है बच्चों को डिजिटल एजुकेशन अधिक से अधिक मात्रा में देने का प्रयास किया। इसका फायदा ये हुआ कि हमारा शिक्षण कार्य भी रुचिकर बना और साथ में घर बैठे बच्चा घर में बैठा हुआ है वो वहाँ पर भी रुचिपूर्ण शिक्षा ले रहा है हमारे डिजिटल के माध्यम से। ये प्रयास हमारा रहा है। इस वजह से मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ये हमारे लिए जो है कारगर साबित हुआ है। प्रधान अध्यापिका कुसुमलता गड़िया के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने से चमोली जनपद समेत संपूर्ण उत्तराखंड के शिक्षा जगत में खुशी का माहौल है। वहीं थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने खुद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वीणा में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने इस उपलब्धि पर कुसुमलता गड़िया को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड का देश में नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से आज विकासखंड पोखरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय वीणा में जो मेरी विधानसभा क्षेत्र की शिक्षिका यहाँ पर श्रीमती कुसुमलता गड़िया, अब इन्होंने जिस प्रकार से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, मैं समझता हूँ कि आज मैं इस विद्यालय परिसर में आकर के मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि आखिर अपने सीमित संसाधनों में इस प्रकार की उच्च आधुनिक सारे शिक्षा का और बच्चों को इस क्षेत्र में इस प्रकार का जो उन्होंने एक कार्य किया है, निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूँ और कहीं न कहीं आज मुझे यहाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि इनके द्वारा जिस प्रकार की आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो यहाँ पर बच्चों को अपने संसाधनों से जो चीजें सिखाई जा रही हैं, विशेष रूप से जैसे QR कोड के माध्यम से किसी भी प्रदेश की जानकारी आपको एक साथ एक मिनट में आपको मिल जा रही है। QR कोड के माध्यम से हम अगर बच्चों को बाहर ले जाते हैं टूर पे, हमारे बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं, हम उनको QR कोड के माध्यम से ऐसी भी जानकारी हम ले सकते हैं कि इस समय हमारा बच्चा कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही उपयोगी मुझे लगी है कि जैसे हमारी बेटियों की बात है तो मैं इस प्रकार की बेटियों की हम चिंता करते हैं कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि, मैं समझता हूँ कि इसको लागू होना चाहिए।